देखिए ये आपका पहला पेपर काय का है, तीसरा प्रैक्टिस सेट आ गया, काय का आ गया है, तीसरा प्रैक्टिस सेट आया है, ये आपका है इंग्लिश का। ठीक है, और ये पूरे गैस पेपर वाले क्वेश्चन है आपके। कौन से क्वेश्चन है? गैस पेपर के। इस क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर में आपको हर चीज के क्वेश्चन मिलेंगे, पूरी किताब के, पूरी ग्रामर से रिलेटेड हर क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा, और ये क्वेश्चन आपको करना बहुत जरूरी होते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मॉडल पेपर क्वेश्चन बता रहे हैं हम, ये हमारा कौन सा चल रहा है? तीसरा चल रहा है, दो हम आपको पहले ऑलरेडी करा चुके हैं, पहला दूसरा करा चुके हैं। ये पूरी सीरीज पहले 20 सेट पेपर की है। ठीक है, कौन से क्या प्रैक्टिस की? 20 की। ठीक है, कल आपको यूपी बोर्ड ने जो साइड में पेपर अपलोड किया उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक, तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 1 नंबर से लेकर कितने नंबर तक कह रहा है? तीसरे नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, ये आप लोग को पता है कि पहले पैसेज आता है, पैसेज करने के बाद हमें क्या करना होता है? क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। और हमने आपको तरीका क्या बताया था? क्वेश्चन पैसेज आ जाए, पैसेज करने से पहले हमें किसको पढ़ना? क्वेश्चन को, और क्वेश्चन से पहले किसको पढ़ना? आंसर को। क्योंकि ताकि हम, और क्वेश्चन आंसर पढ़ने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसमें ढूंढना है, क्योंकि अगर हम इसको घंटों पढ़ेंगे तो फिर हम इसको नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा व्हाट वाज द पनिशमेंट, तो हमें एक शब्द ये ढूंढना, स्मॉल ऑफ ऑफेंस इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डेज। ठीक है, इतनी बात ढूंढना है। अब इसमें ढूंढो कहाँ लिखा है ओल्डन डेज, ये लिखा है इन इंग्लैंड laws were very cruel, a man could be hanged for very small offense। ठीक है, अब हमने इतना अपना पढ़ लिया, क्या कर लिया? इतना पढ़ लिया। अब इसमें देखो, इसमें आंसर क्या होगा? इम्प्रोज इम्प्रेशनमेंट होगा, या फाइन होगा, या फिर अगला ऑप्शन क्या है? एक्साइल होगा, या हैंगिंग होगा। अब बताइए, अब ये आपने क्या पढ़ा था? हमारे हिसाब से तो आपने हैंगिंग पढ़ा था, कहीं पढ़ा है? हैंगिंग लिखा है, दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो आंसर क्या होगा? 4 नंबर का। कौन सा होगा? 4 नंबर। समझ में आया? जो मिलेगा वही करना है। ये मिला था तो मैं एक्साइल शब्द मिला नहीं, तो मैं फाइन शब्द मिला नहीं, तो मैं इम्प्राइजनमेंट शब्द मिला नहीं। समझ गए? जो मिले वो आंसर है। पहली बात समझ में आई, अनसीन पैसेज होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, हु वेयर द कीपर्स ऑफ द लॉ इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डेज। ठीक है, अब हम फिर पैसेज के ओर चलेंगे। क्वेश्चन देख लो, शब्द देख लो, कीपर ऑफ द लॉ इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डेज। जजेज लिखा, लॉयर्स लिखा, शेरिफ लिखा, या पॉलिटिशियन लिखा, चार में से किसकी चर्चा है? ठीक है, गौर से देखना, शब्द देख लिए, आंसर देख लिए, हम पैसेज की ओर ले चल रहे हैं। अब ढूंढिए इन शब्दों को, कहाँ लिखा, कौन आएगा, जल्दी ढूंढिए। क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है शेरिफ। देखो आंसर में देखो, ला भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कीपर्स ऑफ द शेरिफ हु वेयर द कीपर्स ऑफ द ला वेयर इग्नोरेंट वुड हैंगमैन लिटिल आ एविडेंस। और आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन के अनुसार? बताइए जल्दी। तो इसका आंसर क्या होगा? लॉयर होगा। क्या होगा? क्यों होगा? क्योंकि भाई कानून में लड़ाई कौन लड़ता है? और जिसका काम होता है लॉयर होना ना। तो इसका आंसर क्या होगा? लॉयर्स होगा। ठीक है,
समझ गए? अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर का कह रहा है व्हाई डिड अ मैन रन अवे द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द ओल्डन डेज इन इंग्लैंड। ड्यूरिंग द ओल्डन डेज इन इंग्लैंड, फॉरेस्ट की बात कर रहा है। टू ज्वाइन आर्मी, टू हंट डियर, टू रॉब ट्रेवल्स, या टू एस्केप पनिशमेंट फ्रॉम द शेरिफ। दिखा दे, देखना पहले, देख तो लो पैसेज में लिखा कि नहीं लिखा है, बताइए कहाँ लिखा है, ढूंढिए। कहाँ लिखा? ये लिखा पनिशमेंट, शेरिफ, तो ये पूरा वैसे ही मिल रहा है, देखो ये लिखा है, यही है ना, फीयर सम वाला। अब चलें और पैसेज दिखाएं, क्वेश्चन दिखाएं। लो भाई, क्वेश्चन में क्या लिखा? पनिशमेंट फ्रॉम शेरिफ। समझ गए? समझ गए? जैसा मिलेगा वैसा करना है, ठीक है? राखी इधर बैठ जाओ, नहीं दिख रहा है तो इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। हाँ भाई, ये हो गया पैसेज के क्वेश्चन। किसके हो गए? पैसेज के। ठीक है, क्वेश्चन आंसर याद रखिएगा, हम पीडीएफ देंगे, पीडीएफ में आंसर नहीं लिखे हैं, इसे ध्यान देना। अब आगे देखिए, कह रहा है यहां से क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा और छठवां, ये आपके काय की क्वेश्चन है? ग्रामर के क्वेश्चन है। आप लोगों तीन लोग इसमें तीनों के आंसर पहले का, चौथे का आंसर बताइए क्या होगा। चौथे में कह रहा है आई मीट ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल। ए एन द या नन ऑफ दीज, क्या होगा? अच्छा, आई मीट ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल, मैं अपने पुराने मित्र से कहा मिला? मंदिर में। तो क्या आंसर कौन होगा? ओल्ड के सामने क्या लग जाएगा? एन। ये गलत, ए लगेगा नहीं, दा लगेगा नहीं, नन ऑफ दीज होता नहीं, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन कह रहा है अनलेस ही बेग माई पार्डन। पार्डन मीन्स होती है क्षमा, क्या होती है? क्षमा, याद रखना इसका, पार्डन। आई नॉट एक्सक्यूज हिम, एक्सक्यूज का मतलब होता है कि मतलब जैसे कोई आप एक्सक्यूज दे रहे हैं ना, कि अपनी गलती बताना है, या फिर अपने बारे मतलब जैसे आपसे कोई पूछा तुम कल क्यों नहीं आए, तो अपनी गलती ना मानते हुए उस एक्सक्यूज को देना चाहो, ठीक है? मतलब क्षमा, तुमसे कोई गलती हो गई, उस गलती की तुम अपनी गलती ना मानते हुए भी क्या कर रहे हो? अपने एक्सक्यूज दे रहे हो, ठीक है? तो उस बात को नहीं मानना है, तो आपको आप बताना है कि यहाँ पे मस्ट लगेगा, कुड लगेगा, विल लगेगा, माइट लगेगा। और ध्यान रखिए कि जब अनलेस लगा हो तब और गौर करना है। अनलेस एक क्या है? कंजक्शन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? है? कोई कह रहा है कुड, कोई कह रहा है माइट, कोई कह रहा है मस्ट, ये तीनों गलत है। अरे भाई साहब, हमने आप लोगों को बताया था कि अगर पहला वाक्य प्रेजेंट में है तो दूसरा वाक्य फ्यूचर में बन जाएगा, पास्ट में तो जाएगा ही नहीं, और पास्ट वाला वाक्य पास्ट में जाता है। समझ में आया? नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ ना? तो देखो, ये मस्त तो लगना नहीं है, ये गलत। कुड पास्ट रूप है, लगेगा नहीं। माइट भी कोई ऐसा रूप है, पास्ट रूप, लगेगा क्या? यहाँ पे आंसर क्या भर देंगे? क्लियर? इसी ऑप्शन कौन सा है? तुम्हें भरना नहीं है, कॉपी में मत भर जाना। बोर्ड परीक्षा की कॉपी में तुम खाली स्थान देखो तो लगा के उत्तर भर के, तुम्हें तो आंसर सीट में OMR सीट मिलेगी, उसमें बढ़िया आराम से गोला करते रहना मन से, जब तक गोला हो ना जाए, ठीक है? समझ गए? अगला क्वेश्चन है नंबर 6, रीअरेंज। कौन सा क्वेश्चन है? रीअरेंज। रीअरेंज क्या जानते हो क्या होती है? रीअरेंज को बोलते हैं रीऑर्डरिंग। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। वी हैव हियर गॉट हिज एट एंग्री। किसका बताना है? हिज एट एंग्री। ये एक नंबर लिख गया इधर, ये मिस्टेक है, ठीक है? आई नहीं है भैया, हाँ आई है, सही कह रहे हो। ये एक बन गया, ये ए नहीं है, ये क्या है? आई है, ठीक है? हाँ, अब बताइए इसमें कौन सा आंसर सही, जल्दी बताओ, जोड़ो। देखो, आई
एंग्री ये तो लगेगा नहीं, एंग्री से शुरू होगा नहीं। हिज बिहेवियर एंग्री, आई एट इधर आएगा, ऐसा होगा नहीं, आई गॉट एंग्री एट हिज बिहेवियर। अगला क्वेश्चन, हिज प्रिवेंटेड मी गोइंग टू द सिटी। बताइए इसमें ऑफ ऑप्शन है फ्रॉम, फॉर, ऑन, इसमें ऊपर नीचे हो गया, बताइए इसका आंसर क्या होगा। He prevented me going to the city, क्या आएगा फ्रॉम, फ्रॉम आएगा यार, तो क्या आएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। बताओ इसमें हॉमर गलत है, शेयर, ब्रीफली, लैंग्वेज, इतनी मीनिंग लिखनी है, आपको बताना है कौन सी मीनिंग गलत है। आपके सामने है, बताइए काहे की गलत है, काहे की गलत है भाई, तुक्का मार रहे हो। शेयर भी गलत लिखा है और समय मिस स्पेल तो ढूंढ नहीं है, कोई एक गलत है, तुम तो सब गलत बता रहे हो। बताइए भैया, आप लाइव क्लास में जुड़े हैं, सही बताइए। ये समय कौन सी मीनिंग गलत है, लैंग्वेज की मीनिंग गलत है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 भाई। और 9 नंबर पे क्या दिया है, पैसेज दिया है ना, छोटा सा कैसा दिया है, एक पैसेज दिया है, ये प्रोज से रिलेटेड होता है, कैसे रिलेटेड होता है, प्रोज। हाँ अब बताइए आप, पैसेज सामने है, क्वेश्चन आपके सामने, कौन कौन क्वेश्चन 9 और 10, ठीक है। अब रुकिए, पहले में कह रहा है क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाद में पैसेज पे जाएंगे। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कुर्ग सिचुएटेड। कर्नाटका में है कि गोवा में है कि केरला में है कि राजस्थान में है। मिला, कहाँ लिखा कर्नाटका, अरे वाह, अब तुम तो आंधी कर आओगे, क्या कराओगे, आंधी। हाँ अगला क्वेश्चन गया, द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग इज अप्रैल टू जून, जून टू अगस्त, सितंबर टू मार्च, नन ऑफ एबव। अब इसमें हम पढ़ते हैं, कहाँ लिखा है भैया, महीने का नाम लिखना है। लास्ट में सबसे लिखा है मार्च, कब लिखा है, मार्च। अब इसमें कहाँ लिखा है मार्च, सी नंबर पे लिखा, कहाँ लिखा है, सी नंबर पे। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, सितंबर टू मार्च, ठीक है। कम आवाज। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 11 से 13, ये क्वेश्चन काय के हैं, ये भी प्रोज से रिलेटेड है, दो पैसेज से डाल दिए, बाकी आपके काय से हैं। ये मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू दिया रहता है ना पीछे किताब में, कहते हैं ना, वही से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 11 में कह रहा है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को किससे उम्मीद थी, ए गुड सोवर ऑफ रेन, ए गुड क्रॉप, ब्राइट सनलाइट, क्लाउडी वेदर। किस वजह से उन्हें क्या दिख रहा था, अपने चबूते में बैठ गए बाहर, इस तरह से हाथ करके वो क्या देख रहा था, वो ये कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि जल्दी वर्षा होगी। तो कौन सा आंसर सही होगा, ए गुड सोवर रेन, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ओलिवर टेम्बो, यूसुफ ददू और नेल्सन मंडेला या वाल्टर सिसुलू। बताइए इसका आंसर क्या है, नेल्सन मंडेला। कौन आंसर होगा, अगला क्वेश्चन,
द बेकर्स ऑफ गोवा यूज टू वियर कबाई, बाल, अ लॉन्ग कॉक या ऑल ऑफ दीज। क्या पहनते थे? अगला अगला क्वेश्चन है 15 से लेकर, ये पोएट्री का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। इसमें पोएट्री लिखी है, वो ठीक से लिख नहीं पाई, टाइप नहीं हो पाई। ठीक है, पोएट्री को देखते हैं। पोएट्री में लिखा है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पोएट्री ये स्टार्ट है, इसकी ये पोएट्री लिखी है, यहाँ से ये लाइनें लिखनी है अलग अलग। ठीक है, ये लाइनें, इन लाइनों में आपको क्वेश्चन आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन आंसर क्या है, हम पोएट्री को यहां तक ले जाते हैं। ये पोएट्री है, पहचानना है। हु इज द पोएट ऑफ पोएम द बाल पोएम। द बाल पोएम के लेखक कौन हैं? बताइए भाई। ऑप्शन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सेल्विया प्लेथ, डीवी ईट्स या नन ऑफ दीज। इसमें एक भी नहीं है, क्या है? नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 15वां। व्हाट डज इन अ वर्ड ऑफ पसेशन मीन। पसेशन मीन क्या होता है? लव, मटेरियल थिंग्स, लस्ट या जॉन बेरीमन। कौन आंसर है इसका? बताइए कौन है? देखो बाल पोयम में उसने क्या इन अ वर्ड ऑफ पसेशन मीन्स क्या पूछा है? इसका मतलब पूछा है इसका मतलब होता है मटेरियल ऑफ पसेसो, अपना स्वयं का पसेस। ठीक है, मतलब उसमें एक बताया ना कि जब चीज खो जाती है, जब उसकी बॉल खो गई थी तो दूसरी तो आ सकती थी, मगर जो खो गई है वो वापस नहीं आ सकती, जो वस्तु है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग। अब इसमें किससे आ गए भैया? ये हम पहुंच गए कहां पे? कौन से क्वेश्चन है? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हु वाज मिस्टर हैरियट। हैरियट कौन था? एक कंपाउंडर था, ये डॉक्टर था, ये नाइबर ऑफ मिसेस पॉम्फ्रे, या एक ट्रेनर ऑफ डॉग। देखो ऑप्शन बहुत अच्छे दे रहा है, मगर इसमें है कौन? वो डॉक्टर था। क्या था? डॉक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु डज आई रेफर। ये आई रेफर कर रहा है, रेफर टू इन द स्टोरी द थीफ आई सो। आई किससे संबंधित है? यानी यहां पे जो आई शब्द दिया है, आई का मतलब किससे है? हरि सिंह से है, या अनिल से है, या राइटर ऑफ द स्टोरी से है, या प्रीवियस एम्प्लॉयर ऑफ द थीफ से है। बताइए आंसर कैसे है? हरि सिंह से। अगला क्वेश्चन देखिए, हरी सिंह आई का रेफर है, बता रहा है ना, द थीफ ऑफ द स्टोरी। मैन कैरेक्टर किसका है? वो पूछ रहा है। ठीक है, हु कैन मीट आसबेल इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। फाउलर, एक पुलिसमैन, आसबेल या मैक्स। हु कैन मीट आसबेल इन द स्टोरी। आसबेल उस रात किससे मिला था? किससे मिला था? मैक्स से मिला था। मैक्स से मिला था कि फाउलर से मिला था? मैक्स तो बाद में आया ना, छिपा हुआ था वो। समझ गए? हाउ मैनी, अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी बर्गलर्स आर देयर इन द स्टोरी। ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। 2, 3, 5, 4। बोलो। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसका आंसर होगा 2। क्या होगा? 2। अगला क्वेश्चन है हु कंफर्टेड भोली इज इन द क्लासरूम। हर फ्रेंड, हर टीचर, हर प्रिंसिपल, द मॉनिटर ऑफ द क्लास। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? हर टीचर। ठीक है, आपका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। ये आपके अभी विकल्प हुए। अब हम चलते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में ये दिया पैसेज। इस पैसेज का करना क्या होता है, ये पैसेज समझो। ठीक है,
इसको बंद कर दो।